वेलकम बैक साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 65 में। ठीक है साथियों, तो हमने इसके पिछले वाले वीडियोस में आपको सर्च एंड इंडिसेस के टाइप 3 क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है साथियों, जिसमें से मैंने 2 आपको होमवर्क भी दिए थे और जिसका मुझे बहुत लोगों ने आंसर दिया और काफ़ी लोगों के आंसर उसमें से राइट थे। ठीक है साथियों, तो आज हम शुरू करते हैं अपने टाइप 4 के क्वेश्चन। और टाइप 4 के क्वेश्चन साथियों ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और मैं आपको बताता भी चलूंगा साथ साथ कि ये किस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है आपके। ठीक है साथियों, तो हम शुरू करते हैं टाइप 1 के क्वेश्चन से और टाइप 1 का पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है साथियों, आप हमारे साथ देखिए, 3 की पावर x प्लस 8 इज इक्वल टू 27 की पावर 2x प्लस 1। तो साथियों क्या है, 3 के घाते x प्लस 8 बराबर 27 के घाते 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 है। ठीक है साथियों, तो हमें यहाँ पे x का मान निकालना है। तो हमने क्या बताया था इसके पहले आपको कि जब भी हमें इस तरह के क्वेश्चन मिले, इसके पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें क्या करना था साथियों, हमें 3 के पावर या 2 के पावर निकालना होता था। यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। तो पहले हम दोनों का साथियों बेस बराबर करेंगे। इसका क्या करेंगे साथियों, बेस बराबर करेंगे। ठीक है, जैसे इसके पहले जो फॉर्मूला मैं आपको बताया था वो फॉर्मूला एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ आपको। a के पावर n इज इक्वल टू a के पावर m था। ठीक है साथियों, मतलब a के घात m बराबर a के घात m। ये कंडीशन तभी फॉलो होगी जब n बराबर m होगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ हमने देखा कि a और a, ठीक है, ए और ए दोनों में बराबर होना चाहिए, मतलब इनका आधार जो है सेम होना चाहिए, इसका बेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो आधार है साथियों ये 3 है या 27 है, तो इसको पहले हम बराबर करेंगे तभी ये कंडीशन हमारी फॉलो हो पाएगी। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले कैसे बराबर करेंगे साथियों, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे 3 है साथियों, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 है, तो 27 जब 3 के फॉर्म में लिखेंगे तो 3 3 9 27, मतलब 3 के पावर 3। तो क्या हो जाएगा 3 के पावर 3, इसके पावर क्या है साथियों 2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे क्या है 3 के पावर x प्लस 8। ठीक है साथियों, अब ये जब हमने बताया था कि जब ये बाहर आएगा तो पावर जो है इसमें गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 3 के पावर x प्लस 8 बराबर 3 के पावर 6x प्लस 3। ठीक है साथियों, हमने क्या देखा 6x प्लस 3। अब हमने देखा कि ये यहाँ भी बेस बराबर है, यहाँ भी बेस बराबर है, तो हमें क्या करना है पावर को बराबर कर देना है। क्योंकि हमने बताया था कि जब a की पावर n बराबर a की पावर m कब होगा, जब n बराबर m। तो हमें यही करना है, n बराबर m, यही यहाँ पे फॉलो करना है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 8 बराबर 6x प्लस 3। ठीक है साथियों, अब ये इधर आ जाएगा, आपका इधर 5 हो जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा, x उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x, मतलब x बराबर कितना आ गया साथियों 1। तो यहाँ x का मान क्या आया साथियों 1 आ गया। ठीक है, यही हमें निकालना था उत्तर में। ठीक है साथियों, और ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है साथियों, ये आपका सुपर टेट में आया हुआ है, एस टेट में आया हुआ है साथियों, ये एस टेट का क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, अभी अगले सवाल की ओर हम बढ़ेंगे अपने, या तो एक बार इसको हम फिर से रिपीट कर देते हैं आप लोग के लिए, देखते रहिएगा ध्यान से। ये सवाल आपको दिया हुआ है साथियों, 3 के घाते x प्लस 8 बराबर 27 के घाते 2x प्लस 1। हमें यहाँ पे साथियों x का मान निकालना है, x का क्या मान होगा ये हमें निकालना है। तो हमें पता है कि साथियों जब बराबर दिया होता है बीच में, तो या इसका मतलब ये होता है कि इसका पावर और इसका पावर आपस में बराबर होगा। ठीक है साथियों, जो घात इसकी घात है और इसकी घात जो है आपस में बराबर होगी। तो इसको बराबर करने के लिए हमें जो है इनका आधार साथियों बराबर करना पड़ेगा। एक बार फिर से यही फॉर्मूला आप देखिए, x की पावर a पावर n बराबर a पावर m, तो n बराबर m, ये हमें बराबर करना पड़ेगा। और ये बराबर तब होगा साथियों जब इनका आधार जो है बराबर हो। तो पहले आधार बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 8, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 9 27, 3 के पावर 3 कर देंगे साथियों, 27 हो गया। फिर इसी के पावर क्या दिया है हमें 2x प्लस 1। तो अब ये 3 के पावर कितना हो गया x प्लस 8 बराबर 3 के पावर कितना हो गया साथियों 3 दूनी 6x प्लस 3 के पावर 6x प्लस 3 हो जाएगा। अब हमें पता है कि इनका बेस जो है साथियों सेम हो गया, तो हम पावर को इनके सेम कर देंगे, पावर को इक्वल कर देंगे आपस में। तो x प्लस 8 इज इक्वल टू 6x प्लस 3। ठीक है साथियों, तो हमें इससे क्या कहते हैं x इधर चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, तो 3 इधर पॉजिटिव इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और x इधर जाएगा तो ये 5x हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी साथियों 1। यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है साथियों, अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। हाँ साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 27 के पावर 2x माइनस 1 बराबर 243 के पावर 3। ठीक है साथियों, इसमें हमें ये निकालना है कि x का मान कितना आएगा। हमें वही फॉर्मूला फिर से यूज होगा, a की पावर n बराबर a की पावर m। ये तभी होगा जब n बराबर m हो। ठीक है, तो a यहाँ भी ये a है, यहाँ भी a है,
इसका मतलब बेस, इसको यहाँ जो बेस है वही बेस यहाँ पे करना होगा। या तो यहाँ पे 27 है तो यहाँ भी 27 कर लाना होगा हमें, और या तो दोनों को 3 के फॉर्म में करना होगा। ठीक है साथियों, तो दोनों करके देखते हैं। तो हम 27 कर लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 27 के पावर कितना हो जाएगा साथियों, 2x - 1। ठीक है, बराबर ये 27 तियां जब करेंगे, ठीक है साथियों, तो कितना आएगा, 27 तियां 81, 81 तियां इतना। ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा, इसको साथियों 3 के फॉर्म में कर लेंगे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये देखिए 3 3 का 9, 3 27 तियां 81, ये गुणे 3 करेंगे तो 243 होता है। ठीक है साथियों, इसका मतलब 3 के पावर कितना होगा, ये 5, ये 3 के पावर 5 और होल के पावर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है साथियों, अब इसको भी 3 के फॉर्म में कर लेंगे तो 3 3 का 9, 3 27 3 बार होता है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 3 के पावर 3 और होल के पावर कितना हो जाएगा, 2x - 1 बराबर कितना हो गया साथियों, ये हमें पावर आपस में गुणा हो जाता है तो 3 की पावर कितना हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है साथियों, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 के पावर 3 दूनी 6x - 3। ठीक है, बराबर 3 के पावर ये 15 हो गया। ठीक है साथियों, अब हमें पता है कि जब ये हमारा बेस बराबर हो गया आपस में, तो हम पावर को आपस में इक्वल कर देंगे। ये पावर जो ऊपर घात दिया हुआ है, घात को आपस में बराबर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6x - 3 बराबर 15। ठीक है साथियों, अब यहाँ से 3 इधर चला जाएगा तो 3 इसमें प्लस में हो जाएगा, तो 6x बराबर ये 18 हो गया। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा साथियों, x बराबर हो जाएगा 18/6। अब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब x का मान कितना आया साथियों, 3 आ गया। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है साथियों आपका, ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है एग्जाम में, इसमें SSC GD में आया हुआ साथियों, SSC GD का ये क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, तो अपने अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। हाँ, तो साथियों अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों ये क्वेश्चन आपका SSC CGL में आया हुआ है। ठीक है साथियों, और इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमें ये दिया हुआ है साथियों कि 3 के पावर x + y। ठीक है साथियों, 3 के पावर x + y बराबर 81। ठीक है साथियों, ये दिया हुआ है। और दूसरा हमें दिया हुआ है 81 के पावर x - y बराबर साथियों 3। ठीक है, और हमें निकालना क्या है साथियों, हमें इसमें x और y का मान निकालना है साथियों। ये x कितना आएगा और y कितना आएगा साथियों, इसका मान निकालना है। ठीक है साथियों, आपके पास ये दो क्वेश्चन है, आपको दोनों को देख के साथियों यही निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको इक्वेशन 1 मानिए साथियों, और आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है साथियों, तो ये आपका इक्वेशन 1 मान लीजिए, आप इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे साथियों, ध्यान से देखिएगा। यही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा साथियों, a के पावर n = a के पावर m। हमें बस क्या करना है, बेस बराबर करना है दोनों का, और घात आपस में साथियों बराबर हो जाएंगे। तो हमें पहला इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला इक्वेशन क्या है साथियों, 3 के पावर x + y है बराबर 81 के है। ठीक है साथियों, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 है बेस में, तो यहाँ भी 3 करना होगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे 3 करने के लिए क्या होगा, 81 कितने पे आता है, 3 3 का 9, 3 27 3 81, मतलब ये 3 के पावर जब 4 कर देंगे साथियों तो कितना आ जाएगा, ये 81 के बराबर हो जाता है, तो मतलब 3 के पावर 4। ठीक है साथियों, तो हमने देखा कि यहाँ से क्या हुआ आपको, ये 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो इसका मतलब अब पावर आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमें क्या मिल गया साथियों, ध्यान से देखिएगा, हमें मिल गया x + y बराबर 4। ये हमें क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 ये हमें मिल गया। ठीक है साथियों, क्या मिल गया, x + y के बराबर 4, ये हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अब हम जो दूसरा वाला है इसको सॉल्व करेंगे साथियों। ये क्या कह रहा है आपका, 81 के पावर x - y बराबर 3, ये हमें दिया है। ठीक है साथियों, अगर ये 3 लिखा है साथियों, इसका मतलब ये है कि इसके पावर 1 जो है ऑलरेडी है, ये पहले से है। ठीक है साथियों, ये माना जाता है। तो अब 81 को हमें पता है कि 3 के पावर 4 लिखेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे 3 के पावर 4 और इसके पावर क्या हो जाएगा साथियों, x - y। ठीक है, ये हो जाएगा साथियों। और ये कितना दिया हुआ है हमें, 3 के पावर 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें क्या मिला साथियों कि 3 के पावर 4x - 4y बराबर 3 के पावर 1 दिया हुआ है। ठीक है साथियों, तो ये क्या हो गया, हमें कहाँ मिल गया, यहाँ से x, अभी पावर के बराबर साथियों, इनके पावर को हम क्या करेंगे, बराबर कर देंगे आपस में। तो क्या हो जाएगा, ये 4x - 4y बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया साथियों। ठीक है, क्या मिल गया हमें, 4x - 4y बराबर 1, ये हमें दूसरा इक्वेशन मिल गया। ठीक है साथियों, अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इसको हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं साथियों, आपको ध्यान से देखते रहिएगा। ये हो गया आपका पहले इक्वेशन में क्या कहते हैं साथियों, 4 का गुणा कर देंगे। इस वाले में हम लोग 4 का गुणा कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x + 4y बराबर 16 हो गया। ठीक है साथियों, अब इसमें दूसरा वाला इक्वेशन क्या दिया है, 4x - 4y बराबर 1 दिया है। ठीक है साथियों, तो अब इसमें क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को जोड़ देंगे तो ये आपस में कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8x
ठीक है साथियों, ये 17 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 17 बराबर 8 हो गया। ये x का मान आ जाएगा और इसमें हम इक्वेशन में रख देंगे साथियों, तो हमको y का मान मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है साथियों, अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। हाँ तो साथियों क्वेश्चन नंबर 4 साथियों, ये क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं साथियों। ये भी क्वेश्चन आपका जो है साथियों आया हुआ है एसएससी, सॉरी ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है एनटीपीसी में आया हुआ है साथियों। एनटीपीसी में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है साथियों। ये आपका कह रहा है कि 125 के घाते 2/3 गुणे 625 के -1/4 बराबर 5 की पावर x। ठीक है साथियों, तो हमें यही ये यक्स का मान निकालना है। ये 5 है, 5 के घाते यक्स। ठीक है, तो साथियों इसमें सेम वही फॉर्मूला यूज होगा जो मैंने आपको यहाँ बताया हुआ है कि a के पावर n बराबर a के पावर m। ये तभी होगा जब दोनों का घात जो है आपस में बराबर हो और आधार इनका बराबर होना चाहिए। ठीक है साथियों, तो इस सवाल में भी हम क्या करेंगे, पहले सबका आधार बराबर करेंगे। तो हमें यहाँ पे किस आधार में आंसर चाहिए, इसका आधार कितना है, 5 है, मतलब सभी को हमें 5 के फॉर्म में लाना है साथियों। ठीक है, तो 125 कितने बार आएगा, 5 का क्या कहते हैं स्क्वायर या क्यूब करने में, तो देखिए 5 गुणे 5 करेंगे तो मतलब 5 बच्चे 25 बचे 125, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों 5 का ये क्यूब होगा। और 625 क्या हो जाएगा, इसमें फिर 5 का गुणा कर देंगे तो 125 गुणे 600, मतलब 5 करेंगे तो 625 रह जाएगा, मतलब ये 5 के घाते 4 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। इसको लिखेंगे हम लोग ऐसे 5 के पावर 3 और इसके पावर कितना हो जाएगा 2/3 गुणे साथियों ये हो जाएगा 5 के पावर 4 और होल के पावर कितना हो जाएगा 1/4 बराबर कितना है साथियों 5 के पावर x। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं हम लोग। अब ये क्या हो जाएगा, गुणा होने पर क्या हो जाएगा साथियों, देखिए 5 के पावर, अब 3 का गुणा साथियों 2/3 में होगा, मतलब 3 गुणे 2/3 ऐसे लिखेंगे साथियों। ठीक है, ये हो गया और ये गुणा यहाँ पे ये हो जाएगा 5 के पावर 4, यहाँ पे माइनस है साथियों, 4 गुणे -1/4। ठीक है साथियों, ये है बराबर 5 की पावर x। ये हो गया साथियों। अब क्या करेंगे, 3 और 3 इससे कट जाएगा तो बचा कितना, 2 बचा, मतलब ये कितना हो गया 5 की पावर 2 ये बचा साथियों। यहाँ पे गुणा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 कट जाएगा तो मतलब ये कितना हो जाएगा 5 की पावर -1 बराबर 5 की पावर x। ठीक है साथियों, ये समझ गए आप। अब हमें यहाँ पे देखना है x का मान निकालना है और 5 सब में है, तो क्या करेंगे हम, अब जब बीच में गुणा होता है साथियों तो क्या होता है दोनों पावर आपस में जुड़ जाते हैं, तो यहाँ पे प्लस का निशान हो जाएगा, पावर आपस में जुड़ेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ध्यान से देखिएगा। अब केवल हम पावर को लिख के कर रहे हैं, हम इसको अपने आधार को छोड़ देंगे, केवल पावर का ही आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो पावर कितना हो जाएगा साथियों 2, यहाँ पे बीच में प्लस है, जब ये माइनस हो जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ऐसे 2 प्लस ब्रैकेट में -1 बराबर x। ये हो जाएगा साथियों, तो ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा साथियों 2 - 1 बराबर x। तो x का मान कितना आ गया साथियों 1 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आ गया साथियों 1 आ गया। अब ये है साथियों आपका क्वेश्चन, हम अपने अगले सवाल की ओर चलते हैं। हाँ तो साथियों क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं साथियों। ये क्वेश्चन साथियों आपका ग्रुप डी में आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा साथियों, ये रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है साथियों, और ध्यान से क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है साथियों, 3 के पावर 10, ठीक है साथियों, गुणे 27 के पावर 2 बराबर 9 के पावर 2 गुणे 3 के पावर x। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, हमें यही निकालना है कि x का मान क्या आएगा। ठीक है साथियों, तो ऐसे इसको हमने आपको बताया था कि वही फिर दोबारा बता रहे हैं, फॉर्मूला वही रहेगा साथियों, तरीका वही रहेगा, बस आपको सभी को एक ही आधार, मतलब सबका बेस बराबर होना चाहिए, उसी में आपको सबको करना है, तभी दोनों के पावर आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब शुरू करते हैं। यहाँ पे है आपका 3 है, ठीक है, तो ये ऑलरेडी 3 है, सबसे छोटे बेस में है 3 है, तो ठीक है चलिए 3 के पावर 10 ये हो गया आपका। यहाँ पे गुणा है, गुणा कर दिए 27 है साथियों, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा, ये 3 के पावर 3 लिख देंगे और इसके पावर 2। ठीक है, बराबर साथियों ये 3 त्रिक का 9, मतलब 3 के पावर 2 और इसके पावर साथियों 2। ठीक है, ये गुणा 3 के पावर x। ठीक है साथियों, अब ये कितना हो गया आपका, देखिए 3 के पावर 10 हो गया। ठीक है, यहाँ पे गुणा हो गया, ये 3 के पावर कितना हो गया साथियों 3 दूनी 6, क्योंकि गुणा हो जाएगा तो आपस में ये 6 हो गया, बराबर 3 के पावर कितना हो गया साथियों 2 दूनी 4 हो गया, ये गुणे 3 के पावर x। ठीक है साथियों, अब देखिए सभी 3 के पावर में आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमें मेथड बताया गया है उसी को फॉलो करेंगे। अगर गुणा है तो हमें पता है पावर आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है साथियों, तो यहाँ गुणा है तो मतलब पावर क्या हो जाएगा 10 + 6 हो जाएगा। ठीक है, ये पावर की बात हो रही है साथियों, बराबर यहाँ भी गुणा है तो पावर क्या होंगे आपस में जुड़ जाएंगे, तो पावर कितना हो जाएगा 4 + x हो जाएगा। अब ये हो गया साथियों 16 बराबर
4 प्लस एक्स हो गया साथियों। तो यहाँ से एक्स का मान कितना आ गया 12 आ गया, क्योंकि 4 इधर आएगा तो 16 में से माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है साथियों, ये आपका एक्स का मान आ गया। हाँ तो साथियों हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे साथियों, ये भी क्वेश्चन आपका साथियों ग्रुप डी में आया हुआ है साथियों, ये भी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में आया हुआ है साथियों, ध्यान दीजिएगा। सारे क्वेश्चन सारे आपके रिपीटेड है साथियों। तो इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं, देखिए 3/5 के पावर 3। ठीक है साथियों, फिर यहाँ पे गुणा है 3/5 के पावर -6 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, x का मान निकालना है हमें। ठीक है साथियों, तो हमने बताया था कि यहाँ पे सभी तो बेस, सबका बेस जो है बराबर है साथियों। जब सबका बेस बराबर है, पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम केवल पावर को आपस में बराबर कर देंगे। तो अगर यहाँ पे गुणा का निशान साथियों, इसका मतलब पावर क्या होगा, आपस में प्लस होगा। ठीक है साथियों, तो पावर कितना है यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -6 है। ठीक है साथियों, बराबर कितना है पावर यहाँ पे 2x - 1 है। तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा साथियों, ब्रैकेट के बाहर आएगा तो 3 - 6 बराबर 2x - 1। ठीक है साथियों, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -3 बराबर 2x - 1। अब ये -1 आपका साथियों जो है इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा साथियों -3 + 1। ठीक है, तो ये 2x बराबर हो गया साथियों -2। ठीक है साथियों, और x बराबर कितना आ गया -2/2, मतलब कितना आ गया साथियों -1। ये आपका x का मान आ गया। ठीक है साथियों, यही आपका आंसर था। और ये क्वेश्चन साथियों आपके ग्रुप डी 2018 वाले एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है साथियों, अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं साथियों। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 आपके एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ है साथियों। एनटीपीसी एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है साथियों, 3/4। 3/4 के पावर 3 हो गया साथियों, फिर गुणा 4/3 के पावर साथियों हो गया -7। ठीक है साथियों, ये हो गया बराबर 3/4 के पावर साथियों हो गया 2x। ठीक है साथियों, हमें क्या करना है, यहाँ पे x का मान निकालना है। ठीक है साथियों, x का मान निकालना है। तो हमें क्या पता है, सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है अपना, कि हमें जो है साथियों इसका बेस जो है बराबर करना है। अगर इधर भी बेस बराबर होगा, इधर भी बेस बराबर होगा, बेस मतलब साथियों आधार, जैसे यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, तो हमें यही दोनों बराबर करना है। इसमें a यहाँ भी होना चाहिए, इस साइड भी, इस साइड भी। तो यहाँ पे क्या है साथियों 3/4 है, फिर यहाँ हम क्या देख रहे हैं 4/3 है, और यहाँ 3/4 है। तो इस 4/3 को साथियों हम क्या कहते हैं रिवर्स कर देंगे, पलट देंगे। जैसे एक एग्जांपल में हमने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कि 2/3 है। ठीक है साथियों, तो जब इसको हम लोग क्या कहते हैं पलटते हैं, तो इसका पावर जो है आपस में क्या हो जाता है साथियों, इसका पावर आपस में पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है साथियों, पलटने के बाद तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 के पावर 3 गुणे 4/3 है साथियों, इसको क्या करेंगे पलट देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3/4 के पावर 7 बराबर 3/4 के पावर 2x हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो अब क्या हो जाएगा, जब हमारा यहाँ पे ये भी बेस समान है, ये भी समान है, तो पावर को आपस में हम बराबर कर देंगे। यहाँ पे गुणा है साथियों, तो क्या हो जाएगा 3 + 7 बराबर 2x। तो कितना हो जाएगा साथियों 10 बराबर 2x। तो x का मान कितना आएगा साथियों 10/2 बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है साथियों, तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 5 आ गया। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है साथियों, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और ये जो क्वेश्चन आपका साथियों आया हुआ है, ये भी आपके साथियों सी टेट एग्जाम में और यूपी टेट दोनों में आया हुआ है साथियों। यूपी टेट और सी टेट ये दोनों एग्जाम में साथियों आपका सवाल आया हुआ है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा साथियों। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है इफ मतलब यदि आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है साथियों, ये दिया हुआ है 29/16, ये करड़ी में है साथियों, रूट में 29/16 का मान आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है साथियों 54। ध्यान से देखिएगा साथियों, इफ यदि आपको इसका मान दिया हुआ है। ठीक है, अब आप साथियों आपको निकालना क्या है, आपको निकालना ये है, ध्यान से देखिएगा साथियों, आपको निकालना है ये 29.16 प्लस ये करड़ी में है। ठीक है साथियों, अब इसका मान आपको निकालना प्लस 0.2916। ध्यान से देखिएगा साथियों, प्लस आपको इसी का मान निकालना है साथियों, प्लस कड़ी में 2916। ठीक है साथियों, प्लस ब्रैकेट में देखिएगा साथियों, बहुत ध्यान से देखिएगा 0.00 फिर 00 साथियों 2916। ठीक है साथियों, तो अब आपको साथियों इसी का मान निकालना है। आप ध्यान से देखिए, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ साथियों पिछली क्लास में, अगर आपको याद हो तो
हाँ साथियों, तो अब मैंने आपको, अगर आप स्क्वायर रूट की क्लास अभी नहीं देखे हैं तो फिर से उसको देख लीजिएगा। मैंने आपको वहां पे ये चीजें बताई हैं कि जब हम दशमलव का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। ठीक है साथियों, अगर आपको इसका मान दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा साथियों, ये आपको मान दिया हुआ है, ये एग्जाम में आपको ये दिया हुआ है, तो इसका मान कितना है साथियों, 54 है। अब यहाँ पे दशमलव लगा दिया साथियों, 2 अंक के पहले दशमलव लगाया है। जब ये रूट के बाहर आएगा साथियों, जब ये रूट के बाहर आएगा तो ये दशमलव 1 अंक के पीछे लग जाएगा। मतलब कि जो इसका मान हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, जो इसका मान हो जाएगा, इसका मान क्या लिख देंगे हम लोग, इसका मान लिखेंगे 5.4। ठीक है, अब प्लस में हो गया साथियों। अब इसके मान की बात करते हैं, इसके मान की बात करते हैं साथियों। यहाँ दशमलव कितने अंक के पीछे लगा हुआ है साथियों, 4 अंक के पीछे लगा हुआ है। जब ये रूट से बाहर आएगा साथियों तो यही दशमलव आपके 2 अंक के पीछे लग जाएगा। ठीक है साथियों, कितने अंक के पीछे लग जाएगा, 2 अंक के पीछे लग जाएगा। तो हम देखेंगे ध्यान से, हम इसका मान निकालेंगे। इसका मान कितना आ जाएगा साथियों, अब देखिएगा, इसका मान यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका मान आ जाएगा आपका 0.54। अब प्लस में साथियों, अब इसके मान की बात करेंगे हम, इसका मान, तो इसका मान साथियों दशमलव कितने अंक के पीछे लगा है, 2, 2, 4, 2, 6। अगर दशमलव 6 अंक के पीछे लगा साथियों, जब ये रूट से बाहर आएगा तो दशमलव 3 अंक के पीछे लगेगा। कितने अंक के पीछे साथियों, 3 अंक के पीछे। तो हम लोग लिखेंगे 5, 4 लिख दिए साथियों। अब पीछे से देखें तो 1, 2, 1 अंक कम पड़ रहा है तो 0 लगा के फिर यहाँ पे दशमलव लगा देंगे साथियों। ठीक है, 0 लगा के फिर दशमलव लगा देंगे। अब यही चीज यहाँ पे करेंगे प्लस, यहाँ पे साथियों करेंगे इसका मान 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ये 8 अंक के पीछे साथियों दशमलव लगा हुआ है। जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये 4 अंक के पीछे लग जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे साथियों, ये 5, 4 हो गया, 1, 2 अंक हो गए, फिर 3, 4, फिर यहाँ पे दशमलव लगा के 0 कर देंगे। ठीक है साथियों, अब हमको इसी को आपस में जोड़ना है, यही हमारा उत्तर आएगा। तो हम इसको जोड़ लेते हैं साथियों, इसको आसान से ऐसे जोड़ लीजिए, 5.4, फिर यहाँ पे 0.54 हो गया साथियों, फिर यहाँ दशमलव कर दीजिए 0.54। ठीक है साथियों, यहाँ दशमलव कर दीजिए 0.054। ठीक है साथियों, अब इसको आप क्या करें, जोड़ लें। ठीक है साथियों, ये हो गया 4, 9, 9, 9, ये 5। ठीक है साथियों, ये आपका इसका उत्तर हो गया। इस सवाल को ध्यान से देख लीजिए साथियों, ये क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं साथियों। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं आपके सीटेट और यूपी टेट के एग्जाम में। ठीक है साथियों, इसी पे हम अपना अगला एग्जाम्पल लेते हैं। हाँ तो साथियों क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। कितने पे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये भी साथियों क्वेश्चन आपका सीटेट और यूपी टेट। ठीक है साथियों, सीटेट और यूपी टेट में आया हुआ है साथियों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों इस क्वेश्चन को। इसमें भी आपको दिया हुआ है, इफ मतलब क्या हो गया साथियों, यदि आपको ये क्वेश्चन में गिवन रहेगा, यदि रूट में 40, 96। ठीक है साथियों, 40, 96 का मान आपको दिया हुआ कितना, 64। ये आपको साथियों दिया रहेगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया है, इफ इतना बराबर इतना। अब निकालना क्या साथियों, ध्यान से देखिएगा, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है रूट में 40.96 प्लस। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा, प्लस क्या निकालना है, प्लस रूट में साथियों 0.4096। ठीक है साथियों, 0.4096 प्लस कितना हो जाएगा साथियों, ये रूट में हो जाएगा 0.004096। ठीक है साथियों, प्लस ये भी आपका रूट में हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा रूट में 0.00 फिर 004096। ठीक है साथियों, ये हो गया। अब हमको साथियों इसी का मान निकालना है, इसका मान हमें साथियों निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, हमने बताया था आपको स्क्वायर रूट वाली क्लास में भी, एक बार फिर से देखिएगा। अगर दशमलव जो साथियों 2 अंक के पीछे लगा है, दशमलव 2 अंक के पीछे लगा है, जो रूट से निकलेगा तो वो 1 अंक के पीछे लग जाएगा। तो अब साथियों इसको हम बस ऐसे ही लिखते चलेंगे कि हमें जोड़ने में आसानी हो। तो कैसे लिखेंगे, देखिएगा 1 अंक के पीछे लगेगा साथियों, तो हो जाएगा 6.4। ठीक है, ये इस वाले का हो गया साथियों। ठीक है, इसका अब इस पे आ जाते हैं, इसका कितने साथियों अंक के पीछे लगा है, 2, 2, 4। ये 4 अंक के पीछे दशमलव लगा है साथियों, जब बाहर आएगा तो 2 अंक के पीछे लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साथियों 0.64। ठीक है साथियों, ये इसका हो गया सेकंड नंबर का। अब इस वाले का रूट की बात करते हैं, 2, 2, 4, 2, 6। ये 6 अंक के पीछे दशमलव लगा है साथियों, जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये 3 अंक के पीछे लग जाएगा। तो 3 अंक कितना हो जाएगा, 0.64। ठीक है साथियों, ये इसका हो गया। अब इसकी बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ये 8 अंक के पीछे लगा है, जब रूट से बाहर निकालेंगे साथियों तो ये 4 अंक के पीछे लग जाएगा। कितने अंक साथियों, 4 अंक। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.0064। ठीक है साथियों, अब इसको क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ लेंगे। तो ये हो गया 6, 6, 4, 10 की 0 हाथ में आया 1, 6, 4, 10 11 की 1 हाथ में आया 1, 6, 4, 10 11 की 1 हाथ में आया 1, 6, 1, 7। ठीक है साथियों, ये हो गया आपका उत्तर हो गया। ठीक है साथियों, अब हम अपने अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं साथियों। चलिए, हाँ तो साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 साथियों,
ये साथियों जो आपका क्वेश्चन है ये किस किस एग्जाम में आ चुका है, देखिए एसएससी सीजीएल में आ चुका है, एसएससी 10+2 में आ चुका है साथियों, एनटीपीसी में आ चुका है और ग्रुप डी में आ चुका है साथियों। ठीक है साथियों, ऐसा नहीं कि साथियों सेम यही क्वेश्चन आया है, लेकिन इसके बस डिजिट अंतर, अंकों में अंतर हुआ है, लेकिन यही सेम तरीके का क्वेश्चन आपको हर जगह पूछा गया है। ठीक है साथियों, अब मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। तो क्वेश्चन क्या है साथियों, ये अच्छा सी टेट और यूपी टेट में तो आया ही है साथियों, सी टेट और यूपी टेट में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्वेश्चन देखिएगा आप क्या है साथियों, ये रूट है साथियों, ऊपर क्या है 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर। ठीक है, बटे 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.001 का स्क्वायर प्लस 0.00009 का स्क्वायर। ठीक है साथियों, ये आपको निकालना है, ये रूट में है। अब आपको साथियों इसी का मान निकालना है, बहुत ध्यान से देखिए क्वेश्चन साथियों। तो ये क्वेश्चन साथियों देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आप इसको बहुत आसानी से बहुत आराम से कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं साथियों इस क्वेश्चन को करने में। तो हम इसको स्टेप बताते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको करने के लिए। ठीक है साथियों, तो हमने आपको बताया था कि अगर ये ऊपर जो नंबर है जितने लिखे हुए अगर सेम नंबर नीचे आ जाएंगे तो हम इसको आपस में काट देंगे, तब कोई दिक्कत होगी नहीं साथियों। तो हमें उसी को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा साथियों, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिएगा क्वेश्चन को हम लोग साथियों करेंगे कैसे। ठीक है, बहुत आराम से देखिएगा साथियों कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं। हमें करना क्या साथियों कि हम यहाँ पे जो ऊपर टर्म लिखा हुआ साथियों ये पूरा इसी को साथियों टर्म अगर नीचे हम ला देते हैं तो क्या करते हैं इस दोनों को आपस में काट देंगे। ठीक है साथियों, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमें पता है कि जब ये आपका कोई टर्म ऐसे लिखा हुआ मान लीजिए साथियों 0.1, ठीक है, तो आप क्या करते हैं कि इसमें जब अगर आपको ये ऐसे लिख सकते हैं 1/10। ठीक है साथियों, जब क्या कहते हैं दशमलव इधर जाता है इसका मतलब नीचे जो है साथियों 0 बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं साथियों। इसको तो हम लोग कैसे करके देखिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, नीचे वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे 0.1/10 इसका स्क्वायर प्लस 0.1/10 इसका स्क्वायर प्लस 0.9/10 इसका स्क्वायर। ठीक है साथियों, ध्यान से देखिएगा, ये हम लोग लिख सकते हैं क्यों, क्योंकि हमने क्या कहते हैं जब दशमलव इधर करेंगे, दशमलव साथियों राइट साइड में जब जाएगा तो नीचे अपने आप 0 बढ़ता जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस वाले टर्म को इसको मिटा रहे हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे ये सब रूट में रहेगा साथियों, सब कुछ ये आपका पूरा जो है अभी रूट में है। ठीक है साथियों, ये रूट में रहेगा। तो अब क्या करेंगे साथियों देखिएगा, इसको हम लिख देंगे तब ऊपर 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर बटे में। अब ये हो जाएगा साथियों आपका 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का ये प्लस 9 का ये स्क्वायर। अब बटे में साथियों इसके बटे में ये हो जाएगा 10, जब साथियों बाहर आएगा स्क्वायर के तो 100 हो जाएगा, तो मतलब 100 यहाँ भी तो 100 कॉमन हो जाएगा इसमें, ये 100 हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब ये आपका क्या हो गया, ये रूट हो गया। ठीक है साथियों, ये आपका रूट हो गया। अब ये आपका ये वाला टर्म पूरा और ये ऊपर वाला पूरा जो है साथियों ये आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या साथियों देखिएगा, अब बचेगा आपका ये कि ये रूट में 1/1/100 ये बचेगा साथियों आपका। अब ये 100 कहाँ चला जाएगा, ये साथियों ऊपर चला जाएगा गुणा होने के बाद, आपको पता ही है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रूट में 100 आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो ब्रैकेट के बाहर कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आपके साथियों टाइप 4 के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। साथियों अगले वीडियो में जो है हम टाइप 5 के क्वेश्चन कवर करेंगे और उसके बाद साथियों आपका ये शॉर्ट्स एंड इंडिसेस घातांक और कर्डी जो है साथियों समाप्त हो जाएगा। इसके बाद साथियों हम शुरू करेंगे भिन्न। तब पहले अभी आपका एक टाइप और बचा हुआ है, उसको बताने के बाद तो साथियों फिर हम भिन्न शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।